हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ मयंक से पूछिए। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण आज श्रोतागणों से एक निवेदन है। बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं जो पहले यहाँ रहते थे, तो यहाँ रहते थे और जो बाहर गए हैं कुछ अंतर हुआ होगा। लेकिन जो लोग आए हुए हैं, छोटू गोलू मयंक, जो अभिन्न भाग में आश्रम से अब्बास बाबू, ये सब लोग यहाँ श्रवण के लिए पांडाल में आके बैठकर श्रवण करें। अथवा कभी कोई बात हो, स्वागत करना हो किसी को, तो बाहर कुर्सी लगा के बैठे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कथा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कथा क्यों हो रही है? कथा यही सिखाने के लिए हो रही है कि हमारा विवेक जागृत हो, उचित अनुचित का ज्ञान न रहे। और कथा एक पूरी करेंगे आज, कथा बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कभी मैं नहीं बनूंगा, लेकिन कुछ गलत हो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरा निवेदन है कि आप अपने को ज्यादा बुद्धिमान मत बने। ज्यादा बुद्धिमान बनना घाटे का सौदा होता है। जब भगवान की कोई उपेक्षा करता है तो उसको भारी दंड है। जैसे बता रहे थे अभी ध्रुव की कहानी में एक माँ ने कहा कि बड़ी तपस्या करोगे तो मेरे गर्भ से जन्म होगा तो बैठोगे। अब इनमें भगवान की उपेक्षा हो गई, उसके समझ के बाहर था और उसका लड़का मारा गया। एक जगह का ध्यान आकर्षित करता हूँ, यूँ तो आप सभी बड़े विद्वान हैं, लेकिन यदि आप पृथ्वी लोक पर रहते हुए शिष्टाचार हमसे नहीं सीखे तो स्वर्ग लोक में जाने पर भी महंगा सौदा होगा।
भागवत की कथा यही है। अगर शिष्टाचार आप नहीं सीखे तो स्वर्ग लोक में अगर पहुंच गए किसी न किसी तरीके से एक ही चीज है कि भगवान की कृपा हो जाए। अगर भगवान का अनुग्रह हो गया, आप स्वर्ग लोक में पहुंच गए, तो वहां जो लोग पहुंचे हैं और धरती पर शिष्टाचार नहीं सीख पाए अपने गुरु के संरक्षण में, तो बड़ा महंगा सौदा। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने को कौन बुद्धिमान समझो, अधिक बुद्धिमान नहीं। प्यारे बच्चों, माना क्या विश्वविद्यालय में पढ़े हो, माना कि महानगर में रहे हो, लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। उदाहरण, जय विजय नाम के दो व्यक्ति थे, किसी तरीके से नारायण लोक में पहुंच गए। भगवान दयाल की कृपा हुई, नारायण लोक में पहुंच गए। आश्रम में वो ढंग से रहना धरती लोक में नहीं सीखे थे, तो जब स्वर्ग लोक में गए तो वहां पे उनकी अकड़बाजी थी। अकड़ का स्वभाव गया नहीं। जिनके यहाँ वो नौकर थे, पार्षद थे, वो एक दिन नारायण भगवान के यहाँ वो पार्षद थे, नौकर थे, गेटकीपर थे, द्वारपाल थे, पहरेदार थे, और लक्ष्मी जी जब आई, हम नहीं आए, ये सीधे पड़ा, लक्ष्मी जी जब महल में प्रवेश करने आई तो डंडा से रोक दिए। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे ये क्या हंसते हुए, माताएं हंसते हुए, तो समझी कि नौकर है तो इनसे क्या मुंह लगाने को, अरे ये क्या कर रहे हो? कहा कि नहीं, आप कौन है, पास दिखाई, अपना परिचय दीजिए। बच्चों तो मुझे ही नहीं जानते हो, बताइए। लक्ष्मी जी के घर में नौकर, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी के दरबार में वो पहुंच गए हैं किसी न किसी तरीके से, भगवान की कृपा हो गई, पहुंचा दिए। लक्ष्मी जी को ही डरने से रोक नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि समय इतने बजे के बाद बंद हो जाएगा। नियम होता है, नियम सबके लिए होता है। मूर्खों की यही बात होती है, जितने मूर्ख होते हैं, जिद्दी, वो हर जगह अपने संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन उनको लेकर होते हैं। नियम ये है, अरे नियम बनाने वाले को उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान समझ गए कि दो मेरे चेहरे खेल किए हुए हैं। भगवान धीरे से आगे बाहर, लक्ष्मी जी से हाथ मिलाए, आले की चले गए, उनको नहीं रोके, कुछ नहीं बोले। वो तो इधर जाके बिगड़ी, ये क्या है? ऐसे तैसे लोगों को आप रख लेते हैं जो हम ही को, हमारे यहाँ, हमारे टुकड़े, हमारे यहाँ पलते हैं, और हम ही को रोक दिए। भगवान ने कहा कि यहाँ चुप, यहाँ मैं अगर कोई एक्शन लेता हूँ तो बड़ी बदनामी होगी। बस वही सनत कुमार आदि चारों ऋषि पहुंचते हैं। बताइए, इतने तपस्वी, सबसे पहले सृष्टि उन्हीं की हुई, सबके बाप है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को लोग गए कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम क्यों जाने, गृह जीवन में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने फिर नियम बदला तो ये दुनिया चलती है, वो आज भी हैं। और मैं जो कह रहा हूँ उसमें एक लाइन और जोड़ दूँ। प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ कम उम्र के बच्चे हैं, ये समझ लेंगे, ये ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो MA पास हैं, जो LLB किए हुए हैं, कोई वकील है, कोई मास्टर है, वो नहीं समझे। इनकी बुद्धि तो बढ़ता हुआ है, बच्चे ही समझेंगे।
उनके चित्त पर एक आवरण चढ़ा हुआ है, वो रोक देगा नहीं, ये बच्चों पे बोल रहा हमारे, वो इसी में कमी निकाल लेगा, वो तो सुन भी नहीं सकता। 4 कुमार गए, सनक सनंदन सनत सनातन, ये ऊपर फोटो लगा हुआ है, 4 ब्रह्मर्षि गए। वो ये जो 2 गेट कीपर थे जय विजय, इनका जय और विजय लहराता रहता था। मैं बड़ा प्रतापी हूँ, मैं जय करके फतह करके आ गया हूँ नारायण लोक में, अहंकार चढ़ा हुआ। ये 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के जस्ट बाद वही लोग पैदा हुए, उनको ही रोक दिए, मजाक उड़ाने लगे। मैंने देखा है कई महात्मा लोग जा रहे थे तो एक दरोगा था, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा भाई महात्मा इनको जरा, तो कहा कि महात्मा, और ऐसे मजाक उड़ा रहे दरोगा, ऐसे करके महात्मा का मजाक उड़ा रहा है। इतने मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, तो जो यहाँ मजाक उड़ाता रहा और मजाक उड़ाना बंद नहीं किया, उस स्वर्ग लोक पर पहुंचा, तो वहाँ भी स्वर्ग लोक से बहुत ऊपर है नारायण लोक, वहाँ भी 4 कुमारों का मजाक उड़े। 2 दिन के लौंडे कपड़ा पहनना, जंगिया पहनना आया ही नहीं, नंगे चल रहे यहाँ, ये तुम्हारा शिष्टाचार है। तो कहते शिष्टाचार से हम ऊपर है, शिष्टाचार तुम हमको सिखा रहे हो। बात इतनी बढ़ गई कि महात्माओं ने साप दे दिया, और वही कहानी सुनाएंगे, रावण को कुंभकर्ण बनता है, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनता है, और फिर उसके बाद दंतवक्र और शिशुपाल बने। एक बार इनका जो भगवान ने उद्धार किया तो भी ये मुक्त नहीं हुए, फिर आए। कुछ ऐसे पाप होते हैं कि एक बार में नहीं गलते हैं, उनके लिए बार बार राक्षस बन के आना पड़ता है। और गलती कितनी, बस यही कि शिष्टाचार का भाव। अपने पिता के घर में रहते हो तो पिता के घर का जो नियम है उसका अनुपालन करो। अगर माँ कहती हैं कि बेटी, हमारी माँ हमको 4 बजे जगा देती थी, तुम भी 4 बजे जग जाओ, तो जग जाओ। हमारे पिताजी कहते थे कि रास्ते में चलो बेटी तो सिर झुका के चलो, अगर कोई कुछ कर भी देता है तो वैसे ही चलो जैसे हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्तों से जवान मत लड़ाओ, तो लड़की ऐसा जीवन जीती है तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाता है। और यदि घर का शिष्टाचार भूल गई, ऐसे आश्रम में गए, 1 दिन के लिए आश्रम में आए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 दिन के लिए आए और हम ही को लगते हैं पाठ पढ़ाने गए, ऐसे जब जाता है वैसे जब आपको आसन को बैठने का ढंग ही नहीं है, आप तो अपने बिस्तर पर ही मच्छरदानी लगा उसमें जब कर रहे हैं। अरे आप तो आरती के पहले ही कॉफी पी लिए, हम ही को शिष्टाचार सिखाने लगते हैं। कुछ तब को ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं पता। जाके दूसरे महात्मा आए तो एक यहाँ कुछ दिन के लिए आया था महात्मा, तो जहाँ के दूर कहा कि हम तो वहाँ रहे होते तो ज्ञानी हो गए होते, स्वामी जी के पास बड़ा ज्ञान है, लेकिन हम छोड़ दे तो ऐसा क्यों किए? तो कहा कि महाराज वो तो आरती के पहले ही देखे कि फूक के 1 कप काफी पी रहे थे, हर रोज पीते हैं। तो हमसे बताए कि महाराज हम आपका नाम बड़ा सुने हैं, लेकिन एक महात्मा था तो हमने कहा हाँ सोचे कि उसको ज्ञान अभी हुआ नहीं, कैसे उसको भाग गया। तो जब यही कमी निकाल रहा है, फिर पता करो ना कि 1 कप काफी की क्या राज है। या तो रात भर आरती, रात भर भजन होता ही रहता है। तो कुछ लोग जहाँ गए कुछ अल्फाबेट नहीं जानते हैं, लेकिन जाएंगे तो कमी निकालेंगे, शिक्षा देंगे। शिष्टाचार का अभाव, मंदिर में जाएं तो कैसे बैठे कैसे उठे इसका ज्ञान नहीं है। अपने अहंकार का पोषण मंदिर में जाने के बाद भी तो ये बड़ा महंगा पड़ता है।
इतना महंगा पड़ा कि सोचो कि जो भगवान के घर में जिसको रहने को मिल गया वो लक्ष्मी जी को दुखी कर दिया, उचारों महात्माओं का अपमान किया। और भगवान की प्रेरणा से कहते हैं कि रावण कितने साल तक जिया था, 14 चतुर्युगी, 14 चौकड़ी राज किया था। एक चौकड़ी में चारों युग, 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, और इसके तिगुना 3 से गुणा कर तो त्रेता, और 4 से गुणा कर तो सतयुग। ये 14 बार आया, तब तक रावण शरीर में था। इतना लंबा जीवन जिया और तो भी नहीं बोल, पाप कटा नहीं। स्वर्गलोक में गए, सांप बनकर भद्र से जमीन पर गिर गए। राजा नहुष की कहानी। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा इसलिए होती है कि आप इन कथा कहानियों के माध्यम से जानें कि कभी भी किसी संत महात्मा के पास जाएं, रहने का अवसर मिले तो कैसे रहते हैं। पिता माता का जो घर है वो भी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम उसको कहते हैं, ये संन्यास आश्रम। वहाँ भी हमको कैसे रहना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि माँ का हृदय रो रहा है, उल्टी सीधे सुनाते रहते हो। अरे शिष्टाचार सीखो। 2 दिन के लिए किसी आश्रम में गए, वहां सबको तुम दुखी कर रहे हो। ये जो कथा कर रही हैं ये ढंग से कर रही हैं, लेकिन आप समझो अंग्रेजी मीडियम वाली जगह इट मस्ट बी अप्लाइड। अपने व्यवहार में उतारो। इतना चिल्ला चिल्ला कर कथा कह रही हैं, इतना पार। और यदि अब आप अपने व्यवहार में नहीं उतारे, वही नोक झोंक करते रहे, वही सारी आदतें बनी रहे, तो कथा का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए कथा श्रवण कीजिए विनम्रता विनयशीलता पूर्वक, बार बार उसका चिंतन मनन कीजिए कि हमारे में भी ये कमी, इसको ठीक करना है। अरे कितने ऊंचे ऊंचे महात्मा रहे, कितने ऊंचे ऊंचे राजा रहे, कैसे उनको धक्का लगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खूब विनम्रता पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए और श्रवण करना भी चाहिए। ये कोई बहादुरी नहीं है कि नहीं 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 हमारे मोहल्ले में हो रहा है लेकिन हम जाएंगे नहीं, तो नहीं जाओगे। अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ भी लिया, क्या पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े। बड़े बड़े पढ़ाकू गए, भद्र से सांप बन कर गिरे। चिंतन मनन का ये विषय है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हारी उम्र चाहे जितनी हो, बच्चे ही हो, बच्चे मन मूर्ख, शिष्टाचार सीखो। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।